हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी के डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले चैप्टरों में हमने विभिन्न प्रकार के नर्स समीकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हुआ, साम्य स्थिरांक हुआ, इन सब की गणना के बारे में पढ़ा है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो विद्युत अपघटन होता है उसके संदर्भ में कुछ नियम बताए। विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत अपघटन के नियम, जिसमें से हम पहला नियम देखेंगे। पहला नियम क्या था? इन्होंने एक इलेक्ट्रोड लिया जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, और एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। यहाँ से कुछ बैटरी के द्वारा या अन्य स्रोतों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी। तो यहाँ पर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो मान लीजिए धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? Q, या हम स्मॉल q से देख सकते हैं। Q धारा प्रवाहित होने पर यहाँ पर जो पदार्थ होता है, वहाँ कुछ पदार्थ क्या होते हैं? चिपकने लगते हैं, या यहाँ पर अवक्षेपित होने लगते हैं। तो इन्होंने बताया कि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में जब धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर जो अवक्षेपित होता है पदार्थ, उसका द्रव्यमान बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। तो यहाँ पर जब Q इक्वल टू क्या कहा गया कि Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू होता है IT। एकांक समय में बहने वाली धारा क्या कहती है? IT से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IT, और जब यहाँ से ये प्रोपोर्शनल हटाया गया तो लगाया गया ZIT। यहाँ पर यह फार्मूला हमें मिलता है कि किसी भी सेल में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वहाँ पर बहने वाली धारा वह पदार्थ इलेक्ट्रोडों से चिपकता है, उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। यहाँ पर Z वह तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है किसी सेल में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 सेकंड तक क्या करने पर? प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान मुक्त होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसका मात्रक ग्राम प्रति तुल्यांक होता है। ग्राम प्रति तुल्यांक होता है। यदि इस परिपथ में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ से जब 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर की धारा
1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो जो यहाँ पदार्थ जो है यह अवक्षेपित होता है या मुक्त होता है वह क्या कहलाता है, जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति तुल्यांक होता है। दूसरा नियम, यदि 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्यों वाले विलयनों में समान या भिन्न धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमानों का अनुपात उनके तुल्यांकों तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। इन्होंने बताया कि यदि जो है अलग अलग 1 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो यहाँ पर जो है 1 से अधिक विद्युत अपघट्य हैं। जब इनमें जो है धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर मुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान इनके तुल्यांकी भारों के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मुक्त होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान W1, W2 और W3 हो और उनके तुल्यांकी भार कितने हों, E1, E2 और E3 हों, तो हम लिख सकते हैं W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2। W1 अपान W2 इक्वल टू E1 अपान E2 होगा। जहाँ फैराडे के प्रथम नियम से W1 इक्वल टू होगा Z1IT तथा W2 इक्वल टू Z2IT। W1 इक्वल टू Z1IT तथा W2 इक्वल टू Z2IT। Z1IT अपान Z2IT इक्वल टू E1 अपान E2। IT से IT कट गया, हो जाएगा Z1 अपान Z2 इक्वल टू E1 अपान E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E, Z या E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z। तो यहाँ पर जब हम जो है हटाएंगे ये प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा E इक्वल टू FZ और F इक्वल टू हो जाएगा E अपान Z। यहाँ पर F क्या है, F है फैराडे नियतांक है। एक F इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल जो है, एक F इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। अतः विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में
प्रक्रिया में किसी पदार्थ का एक मोल मुक्त कराने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा 1 F कहलाती है। 1 F कहलाती है। अगर हम फैराडे नियतांक की गणना Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Ag, एक मोल आयन से 1 मोल पदार्थ को या 1 मोल तत्व को मुक्त कराने के लिए कितना आवेश लग रहा है? 1 मोल आवेश लग रहा है। तो इस जो है सिल्वर आयन से सिल्वर को मुक्त कराने के लिए जितना आवेश यह लग रहा है, यही क्या कहलाता है? हमारा 1 F कहलाता है। तो 1 F इक्वल टू हम जब निकालेंगे तो यहाँ पदार्थ क्या है? ये पदार्थ को Na से प्रदर्शित करेंगे, गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो 1 मोल पदार्थ में कितने अणु होते हैं? कण होते हैं 6.02 इंटू 1.6 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो यहाँ पर हो जाएगा 96487 कूलाम प्रति मोल। इतना जो है 1 F बराबर क्या हो जाएगा? इतना जो है आवेश इसको 1 मोल को मुक्त कराने के लिए लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युतीय प्रतिरोध क्या होता है। विद्युतीय प्रतिरोध किसी विद्युत अपघटनी सेल का प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती तथा उनके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए ये कोई एक सेल है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। यहाँ पर इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना है? स्मॉल l है और इनका क्षेत्रफल क्या है? a है। तो प्रतिरोध R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान A। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई A और R इक्वल टू रो L अपान A। प्रतिरोध R बराबर रो L अपान A होगा, जहाँ पर रो क्या है? रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है। चालकता किसे कहते हैं? चालकता विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं।
चालकता G बराबर 1/r, चालकता G बराबर 1/r। ओम इनवर्स, OHM इनवर्स या म्यू MHO, यह जो है इसका क्या है, मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू RA/L, RA/L। इलेक्ट्रोडों जो अगर हम जो है प्रतिरोध और इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के गुणनफल में उनके बीच की दूरी से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? विशिष्ट प्रतिरोध रो निकल आएगा। तो रो इक्वल टू RA/L होता है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता K इक्वल टू 1/ρ, K इक्वल टू हो जाएगा 1/r माइनस L/A, तो K इक्वल टू हो जाएगा GL/A, क्योंकि जो है G इक्वल टू होता है 1/r, तो हो जाएगा K इक्वल टू L/A, जहाँ L/A किसी सेल के लिए नियत रहता है, अतः यह एक सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है। विद्युत मोलर चालकता, मोलर चालकता विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में पदार्थ का एक मोल, पदार्थ का एक मोल घोलने पर आयनों की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है, उसकी मोलर चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है। मोलर चालकता को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और मोलर को m से, तो लैम्डा m इक्वल टू हो जाएगा K/C। यहाँ पर जो है आयनों की चालकता उसके पदार्थ के कंसंट्रेशन जो है सांद्रता के, C इक्वल टू क्या है? पदार्थ की सांद्रता है, की सांद्रता जो है के अनुपात को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता क्या है? तुल्यांकी चालकता जो है किसी भी विद्युत अपघट्य में पदार्थ के एक तुल्यांक उपस्थित होने पर उसके आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्वल टू K/C होती है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।